Bismillahirrahmanirrahim. In this session, we will discuss quotient rings and ring homomorphisms. पहले हम कुछ कंसेप्ट रिकॉल करते हैं ग्रुप थ्योरी से. So let G be a group. Then a subgroup N of G is called normal subgroup. We denote it by, we write N is a normal subgroup of G if कंडीशन ये है कि G के लेफ्ट कोसेट जो हैं N के लेफ्ट कोसेट्स जो हैं G के एलिमेंट्स के साथ वो N के राइट कोसेट्स के बराबर होने चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G. तो अब ये बात जानते हैं एक ऐसा सब ग्रुप जिसके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स आपस में बराबर हों नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है. और ये भी आपने पढ़ रखा है कि अगर हम तमाम लेफ़्ट कोसेट्स या फिर राइट कोसेट्स का सेट बना लें कि हम तमाम n के तमाम लेफ़्ट कोसेट्स का हम सेट ले लें तो ये सेट जो है ये भी एक ग्रुप होता है जिसे क्वोशिएंट ग्रुप कहते हैं और इसे हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं G फैक्टर n पर कह लीजिए या क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ G विद n कह लीजिए. सो दिस इज़ अ ग्रुप और इस ग्रुप का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी आप जानते हैं कि अगर आपको कोई दो एलिमेंट्स या दो लेफ़्ट कोसेट्स दे दिए जाएं xn और yn तो इन दोनों को आपस में ऑपरेट करने का मेथड ये होगा कि आप x और y को मल्टीप्लाई करके इसका n के साथ लेफ़्ट कोसेट ले लीजिए और G फैक्टर n का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो n ही होता है एंड n is identity in G factor n. G फैक्टर n मैंने आपको बताया दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप. इस ग्रुप से मुतल्लिक एक ख़ास बात यह है कि हमें एक बड़ा स्पेशल मैप या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलता है जिसे हम कैनोनिकल मैप कहते हैं. सो वी हैव कैनोनिकल मैप. इसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डोमेन जो है ग्रुप G होता है और को डोमेन जो है वो ये फैक्टर ग्रुप G फैक्टर n होता है एंड दिस इज गिवन बाय ईटा का ग्रुप के किसी भी एलिमेंट x पर जो इफ़ेक्ट है वो बराबर होता है x के साथ n का कोसेट. सो दिस इज द कैनोनिकल मैप ईटा. अब ये भी जानते हैं कि अगर कोई ग्रुप G जो है वो अबेलियन ग्रुप हो तो उसके बाइनरी ऑपरेशन को हम एडिशन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका हर सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है. सो इफ़ G इज़ अबेलियन ग्रुप then
the binary operation is denoted by addition है binary operation group G abelian mostly we use addition for the binary operation. Further, every subgroup of an abelian group is normal subgroup and we also know that every subgroup of an abelian group आप जानते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप होता है. So we also know that every subgroup of an abelian group is normal or normal subgroup. इसलिए abelian ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप आपको दिया जाए तो आप क्वोशिएंट ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, फैक्टर ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं. So let G be an abelian group and H be subgroup of G. अब G चूँकि abelian है और H इसका सब ग्रुप है, इसलिए H जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा. Therefore H is normal subgroup of G. अब H अगर G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो then we can define, therefore we have क्वोशिएंट ग्रुप जिसे हम G फैक्टर H से रिप्रेजेंट कर लेंगे इस केस में, चूँकि हमने सब ग्रुप को H कहा है. एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब इसे खास तौर पर नोट कीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन से हम रिप्रेजेंट करें तो दीज आर द लेफ्ट कोसेट्स, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन अगर हम एडिशन से रिप्रेजेंट करें तो इसके जो लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स हम एडिशन के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. सो G फैक्टर H विल बी इक्वल टू X प्लस H सच दैट X बिलोंग्स टू G. एक ग्रुप अगर अबेलियन ग्रुप है और सिंबल आप एडिशन का यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ द वे हम कोसेट्स को लिखेंगे. सिंबल जो है वो एडिशन का, या सिंबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन. बाइनरी ऑपरेशन के लिए सिंबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर एडिशन है. सो दिस इज़ द क्वोशिएंट ग्रुप. और इस क्वोशिएंट ग्रुप का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आप इसी तरह से जैसे ऊपर हमने लिखा था इसी को हम दोबारा लिख सकते हैं. सिर्फ ये है कि यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो एडिशन का हम यूज़ करेंगे. एंड बाइनरी ऑपरेशन in G factor H is given by कि आप G फैक्टर H के कोई दो एलिमेंट्स, फर्ज कीजिए एक एलिमेंट आप X प्लस H लेते हैं, दूसरा एलिमेंट आप Y प्लस H लेते हैं. तो इन दोनों एलिमेंट्स को जमा करने का बाइनरी ऑपरेशन हम एडिशन से रिप्रेजेंट करेंगे. तो जमा करके रिजल्ट आएगा X प्लस Y प्लस H, ये वाला कोसेट. ये उसी तरह है जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था. ये चीज़ सिर्फ ये एक ऑपरेशन यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन या जक्स्टापोजिशन यूज़ कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन एडिशन का यूज़ कर रहे हैं हम. सो ये कंसेप्ट ज़हन में रखते हुए वी डिफाइन
कोशेंट रिंग। अब देखिए ऊपर हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कोशेंट ग्रुप था। नाउ वी विल डिफाइन कोशेंट रिंग। सो कीपिंग दीज कंसेप्ट्स इन माइंड, we discuss quotient ring. So let R be a ring. आप जानते हैं कि रिंग जो है वो उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एक को हम एडिशन से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को मल्टीप्लिकेशन से। और आर अगर एक रिंग है तो ये अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होगा। देन आर विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज अबेलियन ग्रुप। ये रिंग की डेफिनेशन है कि अंडर एडिशन वो अबेलियन ग्रुप होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कि इट हैज़ टू बी क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन को एसोसिएट होना चाहिए और लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉज को होल्ड करना चाहिए। लेकिन अंडर एडिशन आर इज़ एन अबेलियन ग्रुप। सपोज कीजिए इस रिंग आर का एक टू साइडेड आइडियल है। लेट I be two-sided ideal of R. तो फिर आप जानते हैं कि देन I जो है ये R का सब ग्रुप होगा। अगर आप R को एक ग्रुप के तौर पर देखें तो आइडियल जो है वो रिंग का सब ग्रुप होगा, और रिंग चूँकि कम्यूटेटिव है इसलिए I जो है वो R का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। देयरफॉर I is normal subgroup of R being a group under addition, and therefore we can define हम R फैक्टर I, ये क्वोशंट ग्रुप है इस वक्त तक जो कुछ हम कर रहे हैं, R फैक्टर I इज इक्वल टू, ये आप जानते हैं कि लेफ़्ट को चाहे तो लेफ़्ट लिख लीजिए या ये राइट लिख लीजिए। इस केस में ऑपरेशन वैसे भी अबेलियन है, तो आर फैक्टर हम अक्सर लेफ़्ट ही लिखा करते हैं ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे। वी हैव आर फैक्टर आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई लेफ्ट कोसेट्स of I with elements of ring R such that X belongs to R. So we define R factor I in this way, और इसमें जो एडिशन है वो बड़ी आसानी से देखी जा सकती है, वैसी जैसे हमने इससे पहले डिफ़ाइन की थी G फैक्टर H के लिए। दिस इज द एडिशन, वही एडिशन यहाँ पर आ जाएगी। सो वी हैव नंबर 1, इसके कोई भी दो एलिमेंट्स दे दिए जाएं, x प्लस आई और y प्लस आई, इन पर हम एडिशन जो है वो इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे पहले हमने ग्रुप्स के केस में किया था। दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस आई, एंड दिस इज फॉर ऑल x प्लस आई, y प्लस आई,
belonging to R factor I. So first of all we have defined addition on R factor I. In fact we are going to establish that R factor I is a ring. ये चीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए पहले हमें प्रूव करना होगा कि आर फैक्टर आई जो है ये एक अबेलियन ग्रुप है, और उस अबेलियन ग्रुप के लिए बाइनरी ऑपरेशन हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं. सेकेंडली, associativity is very obvious. Associativity आप जब ग्रुप 3 पढ़ रहे थे तो ये चीज़ आपने वेरीफाई की थी कि अगर आप x प्लस आई लेफ़्ट कोसेट को y प्लस आई और z प्लस आई लेफ़्ट कोसेट्स के सम के साथ जमा कर दें, या आप x प्लस आई लेफ़्ट कोसेट और y प्लस आई लेफ़्ट कोसेट को पहले ऐड कर लें और इस रिज़ल्ट के साथ आप z प्लस आई लेफ़्ट कोसेट ऐड करें तो ये दोनों जो आप आपस में बराबर होंगे. सो दिस इज associativity. This is again for all xy. This is again for all x plus I, y plus I and z plus I belonging to R factor I. आप for all x, y, z belonging to R भी कह सकते हैं, anyway whatever you like. So this is associativity. And then एडिटिव आइडेंटिटी के लिए रिकॉल कीजिए कि एडिटिव आइडेंटिटी ideal I itself, in fact it is 0 plus I, this left coset of ideal I with 0 of the abelian group R, 0 plus I which can be written as I which belongs to R factor I is additive identity. So this is additive identity in R factor I. And for inverses, for any x plus I belonging to R factor I minus x plus I belonging to R factor I is additive inverse of x plus I. और बड़ी सिंपल सी बात है, माइनस एक्स प्लस आई जो है वो एक्स प्लस आई का एडिटिव इनवर्स होगा, एंड हेंस आर फैक्टर आई इज अ ग्रुप. ये तो आर फैक्टर आई का ग्रुप स्ट्रक्चर है. फर्दर, फॉर एनी कोई भी दो लेफ्ट कोसेट्स आप ले लीजिए एक्स प्लस आई और वाई प्लस आई बिलोंगिंग टू आर फैक्टर आई. चूँकि रिंग आर अंडर एडिशन कम्यूटेटिव है तो वी कैन वेरी इजीली सी दैट कि अगर हम एक्स प्लस आई को वाई प्लस आई में ऐड करें या फिर हम y प्लस आई को
एक्स प्लस आई में ऐड करें, ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होंगे। तो देयरफॉर आर फैक्टर आई is an abelian group. This is an abelian group under addition, under binary operation addition, क्योंकि वही बाइनरी ऑपरेशन है जो कि हमने डिफाइन किया इसको। सो हैविंग डन दैट, हमने देखा है कि आर फैक्टर आई जो है वो अंडर एडिशन ऑफ कोसेट्स अबेलियन ग्रुप बनाता है। अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या आर फैक्टर आई बी एक रिंग है? इज आर फैक्टर आई आर रिंग? क्योंकि रिंग के स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि सबसे पहले तो अंडर एडिशन उसे अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, फिर एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, फिर उसकी कंडीशंस हैं। तो अंडर एडिशन हमने इसका ग्रुप तो प्रूव कर लिया है। नो क्वेश्चन इज आर फैक्टर आई आर रिंग? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज yes, R factor I is a ring. Yes, R factor I is a ring. Up to see how it is a ring, let's discuss that. So first of all, we will have to define multiplication. So let's define multiplication. Multiplication goes like that. कोई भी दो लेफ्ट कोसेट्स आपको x प्लस आई और y प्लस आई दे दिए जाएं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हम डिफाइन करेंगे एक्स वाई का लेफ्ट कोसेट आई के साथ। So this is what we have defined for all left cosets x plus I, y plus I belonging to R factor I. एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी हम कोसेट्स की बात करते हैं, कोसेट्स दरअसल इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, और जब भी इक्विवेलेंस क्लासेस पर कोई ऑपरेशन हम डिफ़ाइन करते हैं तो हमें इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि वो ऑपरेशन वेल डिफाइंड है। सो वी मस्ट डू दैट इन दिस केस एज वेल। हमें प्रूव करना होगा कि हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है ये वेल डिफाइंड है। So let's see that this operation is well defined. So we must establish that multiplication so defined, multiplication given above is well defined. याद रखिए, जब भी हम कोसेट से मतलब कोई ऑपरेशन करते हैं तो ये एहतियात करना ज़रूरी होता है कि हम इसे वेल डिफाइंड प्रूव करें। सो हम ये इस्टेब्लिश करने के लिए करेंगे यूँ कि हम कोसेट्स ले लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि x प्लस आई कोसेट जो है ये x डैश प्लस आई कोसेट के बराबर है, और
वाई प्लस आई कोसेट जो है ये वाई डैश प्लस आई कोसेट के बराबर है। वेयर हम बस इतनी लिख देते हैं कि एक्स प्राइम वाई प्राइम बिलोंग टू रिंग आर। जरा ये इकोनॉमिकल होगा ऐसे लिखना। तो फर्ज कीजिए ऐसा है, प्रूव हम ये करेंगे कि अगर हम एक्स प्राइम प्लस आई को वाई प्राइम प्लस आई से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वही आएगा जो एक्स प्लस आई को वाई प्लस आई से मल्टीप्लाई करने से आता है। लेकिन पहले ये बात नोट कर लीजिए कि वी नोट दैट एक्स प्राइम प्लस आई, चूँकि एक्स प्लस आई के बराबर है तो एक्स प्राइम जो है ये एक्स प्लस यू के बराबर होगा, और वाई प्लस आई वाई प्राइम प्लस आई के बराबर है तो वाई प्राइम जो है वाई डैश जो है ये वाई प्लस वी के बराबर होगा फॉर सम यू वी बिलोंगिंग टू आई। और ये आप टेक्निक जानते हैं जब आप ग्रुप 3 पढ़ रहे थे उस वक्त भी आपने यही टेक्निक यूज़ की थी। सो हैविंग सेड दैट नाउ अब देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्राइम प्लस आई को वाई प्राइम प्लस आई के साथ अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन जो हमने डिफ़ाइन किया था कि कोई भी दो लेफ़्ट कोसेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम रिंग के उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उसके साथ वो लेफ़्ट कोसेट हम ले लेंगे, तो वही हम डेफिनेशन यहाँ अप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश प्लस आई। तो हमने प्रूव करना है कि ये बराबर है एक्स वाई प्लस आई। तो फॉर दैट पर्पज़ ये नोट कीजिए कि एक्स डैश की वैल्यू एक्स प्लस यू है तो हम यहाँ पर एक्स प्लस यू लिख देते हैं। वाई डैश की वैल्यू वाई प्लस वी है तो यहाँ हम वाई प्लस वी लिख देते हैं एंड देन प्लस आई, एंड दिस इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज एक्स वाई प्लस एक्स वी एंड देन प्लस यू वाई प्लस यू वी एंड देन प्लस आई, एंड दिस इज इक्वल टू, मैं एक ख़ास पर्पज़ की वजह से एक्स वाई को मैं अलग ही रहने देने लगा हूँ और जो बाकी टर्म्स हैं उनको मैं ब्रैकेट में लिखने लगता हूँ। एक्स वी प्लस यू वाई प्लस यू वी एंड देन प्लस आई। ये मैंने इस वजह से किया है कि मैं रिक्वेस्ट योर अटेंशन टू सी दैट वी जो है वो आइडियल आई का एलिमेंट है और एक्स रिंग का एलिमेंट जब वी से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वी जो है वो आइडियल की डेफिनेशन ये है कि एक एलिमेंट आइडियल का और एक एलिमेंट रिंग का जब उस आइडियल के एलिमेंट से लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होता है, अगर वो आइडियल लेफ्ट आइडियल है तो एक्स और आइडियल के एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडियल ही में होना चाहिए। तो चूँकि आई को हमने टू साइडेड आइडियल लिया हुआ है इसलिए एक्स वी आइडियल में होगा, यू वाई बी आइडियल में होगा। एक्स वी आइडियल में इसलिए होगा कि आई जो है वो लेफ़्ट आइडियल है, यू वाई आइडियल में इसलिए होगा कि आई जो है वो राइट आइडियल भी है, और यू वी चूँकि दोनों आइडियल के एलिमेंट्स हैं, एक को आप रिंग का एलिमेंट समझ लीजिए दूसरे को आइडियल का, तो ये भी आइडियल को बिलोंग करेगा। तो एक्स वी प्लस यू वाई प्लस यू वी ये हर एलिमेंट जो है वो आइडियल के एलिमेंट है, तो इन तीनों एलिमेंट का सम भी आइडियल का ही एलिमेंट होगा, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई। मैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए एक स्टेप और लिखता हूँ, ये है एक्स वी प्लस यू वाई प्लस यू वी एंड देन प्लस आइडियल आई। अब ये एलिमेंट चूँकि आइडियल के एलिमेंट है तो जब इस एलिमेंट के साथ आइडियल का लेफ़्ट कोसेट लेंगे तो फिर आइडियल आई ही आएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू एक्स वाई प्लस आइडियल आई। मैं यहाँ रीज़न लिख देता हूँ, बिकॉज
एक्स वी प्लस यू वाई प्लस यू वी, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू आई, इसलिए आई के साथ इसका जो कोसेट होगा लेफ्ट कोसेट वो आई ही के बराबर, इवन राइट कोसेट वो आई के ही बराबर होगा, क्योंकि आई जो है वो टू साइडेड आइडियल है। सो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया कि एक्स डैश प्लस आई को वाई डैश प्लस आई से मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई प्लस आई आता है, और अगर आप डेफिनेशन देखें तो एक्स वाई प्लस आई जो है ना दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आई इंटू वाई प्लस आई, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आई मल्टीप्लाइड विद वाई प्लस आई। तो हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि अगर x प्लस आई एक्स डैश प्लस आई के बराबर हो और y प्लस आई वाई डैश प्लस आई के वाई डैश प्लस आई के बराबर हो, तो x डैश प्लस आई और y डैश प्लस आई का प्रोडक्ट वही आएगा जो x प्लस आई और y प्लस आई का आता है। तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड अबव इज वेल डिफाइंड। Multiplication given above is well defined. So we have proved that the multiplication is well defined. So having defined the multiplication, next step we have to do is मल्टीप्लिकेशन के हवाले से रिंग के जो एग्जिम्स हैं उसमें एक कंडीशन तो ये है कि मल्टीप्लिकेशन को डिफाइंड होना चाहिए, और सेकेंडली हमें प्रूव करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। सो फॉर एसोसिएटिविटी let x plus I, y plus I and z plus I be three cosets belonging to R factor I, then अगर हम x प्लस आई को वैसे ही लिख लें और y प्लस आई को z प्लस आई से मल्टीप्लाई करें, या हम x प्लस आई को y प्लस आई से पहले मल्टीप्लाई कर लें और जो रिज़ल्ट आता है उसे फिर हम z प्लस आई से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपस में बराबर होंगे। और दिस डिपेंड्स अपॉन एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिंग आर, और इसे बड़ी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। काइंडली वेरीफाई इट। ऑन योर ओन, बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर दीजिए, रिंग आर के मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ यूज़ करें तो राइट हैंड साइड बन जाएगी। सो दिस इज एसोसिएटिविटी, एंड देन वी हैव टू एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूटिविटी एज वेल। तो तीन एलिमेंट्स रिंग के आप ले लीजिए जैसे हमने ऊपर लिए हुए हैं, इनमें से दो एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, y प्लस आई को और z प्लस आई को ऐड कर दीजिए, और इस सम को मल्टीप्लाई कीजिए। ये सम आप जानते होगा y प्लस z प्लस आई, इसे मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट हैंड साइड से x प्लस आई के साथ, और अगर आप x प्लस आई को डायरेक्टली y प्लस आई से मल्टीप्लाई करें और x प्लस आई को डायरेक्टली आप z प्लस आई से मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपस में ऐड कर दें, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपस में बराबर होंगे। और दिस कैन बी चेक्ड वेरी इजीली। ये भी डिपेंड करेगा
डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिंग आर ओवर एडिशन ऑफ रिंग आर। तो बड़ी आसानी से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आसानी से प्रूव हो जाएगा। और इसी तरह से ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, यू कैन डू विद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एज वेल, कि अगर हम y प्लस आई को और z प्लस आई को आपस में जमा कर लें and then we multiply it from the right hand side with x plus I, or we multiply y plus I with x plus I from the right hand side and z plus I with x plus I on the right hand side, and then we add these two with each other, then this result on the right hand side will be equal to this result on the left hand side, and you can verify it very easily. You can verify it very easily. So with these observations, we have established that R factor I is a ring. Therefore, R factor I मैं लिख रहा हूँ ये दिस इज फैक्टर ग्रुप और क्वोशंट ग्रुप। तो जिसे हमने क्वोशंट ग्रुप कहा था, इस पर हमने मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर दी है। तो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर क्वोशंट ग्रुप इज रिंग called quotient ring or factor ring. तो ये बात नोट कीजिए कि फैक्टर करने के लिए हमें टू साइडेड आइडियल की जरूरत पेश आई थी। सो इफ वी आर गिवन अ टू साइडेड आइडियल, वी फॉर्म क्वोशंट ग्रुप of the additive group of ring R, underlying additive group of ring R with underlying subgroup of I, then this particular quotient group can be converted into a ring, and that ring is called quotient ring. So having done that, let's come to few remarks, and let's come to few remarks, few notes. फर्स्ट नोट आप नोट कीजिए कि अगर रिंग आर में आइडेंटिटी एलिमेंट हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आर फैक्टर आई में भी होगा। तो इफ रिंग आर contains multiplicative identity, हम अगर इसको 1 कह लें, 1, देन ये आर फैक्टर आई बी रिंग विद आइडेंटिटी होगी, इज आल्सो रिंग विद आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी आप देख सकते हैं, वो हो जाएगी 1 प्लस आई, 1 का आई के साथ लेफ्ट को सेट। सेकेंडली, अगर रिंग आर कम्यूटेटिव हो, इफ द रिंग आर इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मीन कम्यूटेटिव रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन ये जो फैक्टर रिंग है आर फैक्टर आई इज आल्सो कम्यूटेटिव। सिंपल सी बात है, इज आल्सो कम्यूटेटिव, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ही हमने इस तरह से की है कि अगर वो रिंग आर में कम्यूटेटिव हुई तो इस फैक्टर रिंग में भी कम्यूटेटिव होगी। सो वी हैव दीज ऑब्जर्वेशंस।
सिर्फ एक समाज छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जिसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पेश आती है, और वो ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ, हमने ये बात पहले भी नोट की है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रिंग और फैक्टर आई। इस रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी जो है ना, वो यही आइडियल है जिसके साथ आपने इसको फैक्टर किया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट, इसकी काफ़ी ज़रूरत पेश आती है जब हम होमोमॉर्फिज्म या थ्योरम्स को हम करते हैं। तो आर फैक्टर आई की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो वही आइडियल है जिसके साथ आपने इसको फैक्टर किया था। सो हैविंग सेड दैट, let's come to ring homomorphisms, the concept of ring homomorphism. होमोमॉर्फिज्म से मतलब आपको मालूम होगा कि हाँ, होमोमॉर्फिज्म ऐसी फंक्शंस होती हैं जो स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करती हैं। जब हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो वो एक ऐसी फंक्शन होती है जो ग्रुप के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करती है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसका। जब हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस की बात करते हैं तो वो ऐसी फंक्शंस होती हैं जिनको हम कंटिन्यूस फंक्शंस कहते हैं, दरअसल वो भी स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग फंक्शंस होती हैं। इसी तरह मॉड्यूल्स में भी। सो मॉर्फिज्म जो है वो ऐसी फंक्शंस होती हैं जो स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करती हैं। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म से मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रिंग में आपका दो ऑपरेशन है, एक एडिशन है, एक मल्टीप्लिकेशन है। तो होमोमॉर्फिज्म वो फंक्शन होगी जो एडिशन को भी प्रिजर्व करे और मल्टीप्लिकेशन को भी प्रिजर्व करे। सो लेट आर एंड एस, let me define that first. Let R and S be rings. Then a function, simple function जो आप पहले से जानते हैं, then a function f with domain R and co-domain S is called ring homomorphism. दो कंडीशंस होंगी। एक कंडीशन तो होगी एडिशन के लिए कि f को अगर आप रिंग के कोई दो एलिमेंट्स के सम पर अप्लाई करें तो रिज़ल्ट जो है उन दोनों एलिमेंट्स के इमेजेस के सम के बराबर होगा। सो दिस इज़ फॉर एडिशन। एंड सेकेंडली, अगर आप फंक्शन को रिंग के दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट पर डिफाइन करें, अप्लाई करें, तो रिज़ल्ट इमेजेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सो वेरी सिंपल, एडिशन प्रिजर्व होती है, मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व होती है। दिस इज फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। सो दिस डेफिनेशन ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। फिर आप जानते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट रिंग्स वी टॉक अबाउट वन टू वन, sorry, when we talk about functions we talk about one to one function, on to function, bijective function. Similarly, we will talk about homomorphism which is one to one, a homomorphism which is on to, a homomorphism which is bijective. So let me define that. A ring homomorphism from ring R to ring S is called monomorphism. टू बी ब्रीफ, इसे अक्सर हम मोनो भी कह लिया करते हैं, और मोनो इफ
F is 1 to 1, is 1 to 1। और मैं साथ ही 1 to 1 की कंडीशन भी लिख देता हूँ। 1 to 1 की कंडीशन ये होती है कि दैट इज़ कि अगर F का दो एलिमेंट्स पर इफ़ेक्ट जो है वो आपस में बराबर हो, तो वो दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए। सो दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी फॉर अ फंक्शन फॉर अ होमोमॉर्फिज्म टू बी 1 to 1। सो जो होमोमॉर्फिज्म 1 to 1 होगा उसे हम मोनोमॉर्फिज्म कहा करेंगे। एंड देन वी कम टू नेक्स्ट डेफिनेशन। A ring homomorphism F from ring R to ring S is called now we are going to discuss a homomorphism which is onto, and that is called epimorphism. So a ring homomorphism F from R into S is called epimorphism. If F is onto, एपीमॉर्फिज्म को हम एपी भी कहते हैं, लेकिन पहले मैं कंडीशन लिख देता हूँ। इसके लिए कंडीशन ये होगी दैट इज एपीमॉर्फिज्म की कंडीशन ये होती है कि को डोमेन का कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए तो डोमेन में कोई एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका एफ इमेज को डोमेन का वो एलिमेंट हो। सो कंडीशन इज दैट इज फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू एस, ये हमने को डोमेन का एलिमेंट लिया है, हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट कि एफ को हम एक्स पे अप्लाई करें तो जवाब ए आना चाहिए। एपीमॉर्फिज्म is also called epimorphism may be called for brief, एपीमॉर्फिज्म को हम एपी भी कह लिया करते हैं जस्ट टू बी ब्रीफ। सो वी हैव डिफाइंड मोनोमॉर्फिज्म विच इज़ 1 to 1 homomorphism, we have defined epimorphism which is onto homomorphism, and now we define अगर कोई होमोमॉर्फिज्म 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि मोनोमॉर्फिज्म भी हो एपीमॉर्फिज्म भी हो, तो वी कॉल इट आइसोमॉर्फिज्म। सो इफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म if a ring homomorphism F from ring R to ring S is mono as well as epi, one to one as well as onto, is mono as well as epi, then F is called isomorphism। और अगर कोई ऐसा आइसोमॉर्फिज्म दो रिंग्स के दरमियान एग्जिस्ट करे तो दोज रिंग्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। इफ सच an isomorphism exists, then
the rings R and S are called isomorphic. Are called isomorphic. Similar definition आपने ग्रुप थ्री में भी पढ़ी थी. Are called isomorphic. We write, अब सिम्बल्स में हम इसे यूँ लिखते हैं. अगर कोई दो रिंग्स के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता हो तो वो रिंग्स आइसोमॉर्फिक होती हैं, और हम यूँ लिखते हैं कि आर इज़ आइसोमॉर्फिक विद एस. ये हमारी नोटेशन है इस हवाले से. So we have defined monomorphism, epimorphism and isomorphism, and if there is an isomorphism between two rings, those rings are called isomorphic. So having done that, let's come to definition of, you must be knowing about when you studied group theory and group homomorphism, you discussed kernel of group homomorphism. कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो है वो डोमेन के वो एलिमेंट्स होते हैं जो होमोमॉर्फिज्म के इफ़ेक्ट के अंदर को डोमेन के ज़ीरो एलिमेंट पर जाकर मैप करते हैं. सो लेट्स डिफाइन दैट. इफ़ एफ इज़ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, लेट्स हैव दैट डेफिनेशन नंबर 5. If F is a ring homomorphism, F